बेटी के लिए ऊंचा घराना नहीं बल्कि कोशिश करके उसकी कदर इज्जत मोहब्बत करने वाला और हम मिजाज घराना ढूंढना चाहिए। मर्द भी अजीब है। मोहब्बत औरत का जिस्म देख कर करता है। औरत भी अजीब है। जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। हमारा मुआशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है मगर तांगा चलाने की नहीं। बहुत अजियत देता है। बहुत अना वाले का किसी बेपरवाह से मोहब्बत हो जाना। माफ़ी का मतलब गले लगाना नहीं बल्कि ये अहद है कि जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। मौत सिर्फ नब्ज रुकने से नहीं आती। इंतज़ार मौत है, बोरियत मौत है, मायूसी मौत है और नामालूम मुस्तकबिल की तारीखी मौत है। नज़रअंदाज करना सीखें। कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। अगर आपको आपका माजी तकलीफ़ देता है तो उसको साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं क्योंकि ये भी आपका माजी बनने जा रहा है। मजाक ज़रूर कीजिए मगर इतना ध्यान रखना चाहिए कि मजाक करने और मजाक उड़ाने का फ़र्क आपको मालूम हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो उसके बारे में पहले से लोगों को आगाह नहीं करें बल्कि हमेशा काम हो जाने के बाद लोगों को बताएं। किसी की तालीम देखनी हो तो उसकी डिग्री देखने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर उससे बात कर लो, उसकी ज़ुबान और रवैया सब बता देता है। कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हसास इंसानों को तो रवैये ही मार देते हैं और ये मौत बड़ी अज़ियतनाक मौत होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। वक्त खुद आपकी गवाही देगा। लोग आपके अल्फाज को इतनी गहराई से नहीं सुनते जितनी गहराई से वो आपके कामों को महसूस करते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी उस इंसान को अपना मत मानना जो उन लोगों से भी बात करता है जिनसे तुम्हारी नहीं बनती। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। तुम गुलाम हो उस शख्स के जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हम अगर ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। किसी से मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दो। एक काम करो, वो इंसान खुद आपसे बात करने को तरसेगा।
याद रखिए, भीख में मिली हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा है, जो इंसान को ख़त्म कर देता है। अगर चाहते हो कि वो शख्स आपसे मोहब्बत की भीख मांगे तो आप आज से ही मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दें और अपनी औकात को देखें। असल बात औकात की होती है। अगर आपकी औकात नहीं है तो आपको हमेशा भीख मांगना पड़ेगा। और आज तक जो मोहब्बत की भीख मांग मांग कर अपनी इज्जत और औकात को दो कौड़ी का कर दिया है, मज़ीद मोहब्बत और इज्जत की भीख मांगना छोड़कर खुद को इस काबिल बना सकते हो कि वो शख्स खुद आपकी तरफ आएगा। इंसान जब तक चाहे जाने की आरज़ू रखता है, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। अच्छे शौहर की 9 निशानियाँ। गुस्से में भी बीवी को आप कहना नहीं भूलता है। किसी और के कहने पे बीवी से लड़ता नहीं है। अपनी बीवी को हर हाल में इज्जत देता है। अगर नाराज़ हो जाए तो ज़्यादा देर के लिए बोलना नहीं छोड़ता। बच्चों या वालिदैन के सामने बीवी को बेइज्जत नहीं करता। तमाम हालात में बीवी का साथ देता है। अगर बीवी गलती करे तो उसे समझाता है। शौहर को फनकार होना चाहिए। वो अपने से जुड़े तमाम रिश्तों को संभाल कर अपने साथ चलाए। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें कम रखें: अल्फाज, तवक्कात और लोग। औरत मर्द की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर उस गर्ज से खर्च करती है कि वो दूसरे मर्दों की तवज्जो हासिल कर सके। औरत को एक ऐसे मैच्योर मर्द की ज़रूरत होती है जो उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे और उसे मनाने का हुनर रखता हो।